हेलो एवरीवन एंड मेरा होस्ट भी विद यू ऑल। और जिसने स्टार वॉर्स नहीं देखी है भाई देख लेना। बाकी देखो, आज हम केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं मैटर। अच्छा देखो, अगर आप सी डी एस की तैयारी कर रहे हो, या आप सी एच एस एल की तैयारी कर रहे हो, या सी जी एल, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें आपसे जनरल साइंस में पूछेगा और केमिस्ट्री उसमें स्टेटेड है, उसमें सिलेबस में है हमारा केमिस्ट्री, तो यहाँ से जो भी हम करेंगे वो एप्ट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं बचपन में। क्या पहली है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और दूसरी हमने पढ़ी है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मैटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि मैटर भैया हमारा तीन स्टेट्स का होता है। एक होती है हमारी सॉलिड भैया जी, एक होती है हमारी लिक्विड, और एक होती है गैस। तो ये तो हमारी तीन बेसिक स्टेट्स हैं मैटर की। इनके अलावा हमारी दो और स्टेट होती हैं मैटर की। दो कौन कौन सी हैं भाई? एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, ये ई आई एन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दो हमारी इसके साथ और होती हैं। तो इसमें जो बोस है ये हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम था, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, अब हमें मेन फोकस करना है इन तीन पे। इन दो के बारे में कुछ पूछता नहीं है खास, बट एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे दूंगा इनके बारे में आपको। सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करें, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सबसे ज़्यादा किस में होती है हमारी? गैसेस में। उससे कम होती है लिक्विड्स में, सबसे कम होती है सॉलिड्स में। इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करें, इंटरसेल्यूलर स्पेस हमारा क्या है कि जो हमारे इसके अंदर एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कितना स्पेस है, तो उसमें भी हमारा यही सेम ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है गैसेस में, उसके सब कम होता है हमारा लिक्विड में, सबसे कम होता है हमारा सॉलिड में। ठीक है ना, तो सॉलिड हमें पता है सबको क्या होता है। सॉलिड होता है कि फिक्स्ड शेप। ठीक है, लिक्विड नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसमें नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। और लास्ट आता है हमारा गैस, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ये होता है हमारे गैसेस में। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। तो सबसे पहली चीज़ हमारी ये होगी। फिर अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। भैया ये जो दो एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिए हैं, ये इनके बारे में बता दो ज़रा, अभी तो बोला था कि बताओगे। तो देखो, इनको देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखो, वो ये कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट ज़ीरो। सॉरी, जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं ना, तो हमारा बेसिकली एक वो मतलब होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे नो मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज देयर। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि नो मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज देयर, तो इसका मतलब क्या है कि हम ठंडा कर रहे होंगे उसे या गर्म कर रहे होंगे? तो इसका मतलब है कि हम टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, हम यानी उसे ठंडा कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल्स होगा। मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसका मतलब है एक ऐसा टेम्परेचर हमें लाना जहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई भी मोशन ना हो, कोई हीट ना हो, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसकी बात करें तो ये ज़ीरो केल्विन हम बोलते हैं इसे। कितना बोलते हैं? ज़ीरो केल्विन। यही हमारा सेल्सियस में कितना हो जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लो, लिखना है तो 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो हमने देख लिया। अच्छा, एब्सोल्यूट ज़ीरो तो देख लिया, अब इसका यूज़ क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो का हम यूज़ करते हैं फॉर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब हम किसी गैस को एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले आएंगे ना, व्हेन अ गैस इज ब्रॉट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो हमें मिलती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
यानी इसकी जो डेंसिटी है वो एकदम अपने लो पे आ जाती है, तो उसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देंगे। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। और प्लाज्मा जो है हमारा, ये क्या होता है भैया? प्लाज्मा होता है कोई भी एक ऐसा, हम बेसिकली एक स्टेट बना देंगे जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे, जिन्हें हम आयंस बोल देंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे हमारे। और दूसरा क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। एक इसका एक पूरा का पूरा जो है ग्रुप सा बन जाएगा हमारा इसमें, प्लाज्मा में पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा बड़ा सा। हम नॉर्मल केसेस की बात नहीं कर रहे कि छोटे छोटे अमाउंट में, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि बहुत ही बड़े अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना? तो यही था हमारा जो इसमें देखना। और इसके बाद अब हम एक टेम्परेचर कन्वर्जन देख लेते हैं अपना। टेम्परेचर कन्वर्जन में सबसे पहले देखो, हमें पता है कि भाई तीन हमारे होते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। केल्विन को हम एसआई यूनिट मान के चलते हैं अपना, ठीक है ना? तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारा केल्विन होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ये क्या हो गया कि तीनों के बीच में हमारी रिलेशनशिप होती क्या है, इन तीनों के आपस में। इंडिविजुअल रो का तो हमें पता है क्या, कि भैया अगर हमें केल्विन में है तो 273.C, वो 273 प्लस सी, ये हमारा क्या देता है, क्या है ये, एक सेकेंड ढंग से लिख देता हूँ मैं इसे। अगर हमें सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर दिया है तो उसमें अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो हमें वही टेम्परेचर जो है हमारा केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है? तो सेल्सियस प्लस 273 डिग्रीज इज केल्विन। और अगर हमें फ़ारेनहाइट में जाना तो फ़ारेनहाइट में होता है 9/5C प्लस 32, ये होता है हमारा फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। ये पूछ लेता है हमसे कई बार, डायरेक्ट इनसे न्यूमेरिकल आ भी जाता अगर एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा हो। अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों को आपस में भैया ये रिलेशन है कि k माइनस 273/5 इक्वल्स टू f माइनस 32/9 इक्वल्स c/5। इसे याद कर लो अच्छे से, ये इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है ना? अच्छे से देख लो, दोबारा से बता देता हूँ। केल्विन हमारा एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, एक हमारा फ़ारेनहाइट और इसके अलावा एक हमारा सेल्सियस होता है। सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर है तो उसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ जाएगा। यानी केल्विन में से 273 हटा दो, हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशनशिप है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में है कि F इक्वल्स 9/5C प्लस 32। और फिर ये हमारा इन तीनों का आपस में कैसे रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं, ये इस पे बेस्ड है हमारा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब इन चीज़ों से ना तुम इन दोनों का आपस में भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने सेल्सियस और केल्विन का यहाँ पे दे रखा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का यहाँ पे दे रखा है, मैं केल्विन और फ़ारेनहाइट का आपस में निकालना चाहता हूँ। तो दोनों को इक्वेट कर दो, k माइनस 273/5 इक्वल्स f माइनस 32/9। इस 9 को उधर ले जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बाद में जो -32 बचेगा इसे भी इधर ले जाना, या इस 5 को इधर लिया, इस 9 को उधर ले जाने की बजाय ये -273 इधर प्लस 273 हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बस यही याद रख लो सिंप्लीफाइड वर्जन में। और बाकी ये तो याद रखना ही रखना किसी भी हाल में। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है इसे तो पक्का याद रखना ही रखना है, किसी भी हाल में याद रखना है, समझ गए? ये था ना, हाँ ये था। अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, ये है हमारा सॉलिड, ये है हमारा लिक्विड, ये है हमारा गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे भैया जी, तो ये क्या होता है हमारा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मत सोचना। लिक्विड से गैस में जाएंगे, वेपराइजेशन। और गैस से सॉलिड में जाएंगे तो डिपोजिशन।
रिवर डिपॉजिट्स मत समझना, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इस तरह से। अब इसी साइकिल को उल्टा चला दें, सीधा सॉलिड से गए हम किस में, गैस में, तो इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया, इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में आ गए, इसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। फिर से देख लो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज वेपराइजेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज डिपोजिशन। और फिर इसी साइकिल को जब हम उल्टा चला देंगे कि सॉलिड से गैस में जाने का प्रोसेस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में आने का प्रोसेस कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में जाने का प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैटर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ हम एक चीज़ यहाँ पे और शुरू कर देंगे, वो है हमारा मिक्सचर। कर दें शुरू या नेक्स्ट लेक्चर से करें? मैटर में तो देखो भैया यही है जो भी है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा मैटर से। तुमसे एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पूछ लेगा, तो बोस आइंस्टाइन के बारे में कुछ पूछ लेगा। बोस आइंस्टाइन क्या होता है, बोस आइंस्टाइन क्या था अभी बताया था, क्या होता है बोस आइंस्टाइन, कि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले आएंगे। और प्लाज्मा में क्या होता है कि हम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस का एक पूरा का पूरा अपना ये बना देते हैं, पूल सा बना देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं तब प्लाज्मा। बाकी हमने तीनों स्टेट्स देख ली हैं, और इसके अलावा बस यही है। ये इसमें टेम्परेचर के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप आया, इसे याद रखना तीनों का। मिक्सचर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। बाकी मे द फोर्स बी विद यू ऑल। अरे सच सच बताना भाई, तुम में से कितने बंदों ने स्टार वॉर्स देखी है? वैसे तो मेरी बहन ही देखेगी इस लेक्चर को, बट उसके अलावा भी कोई अगर देखता है तो। और बाकी जिसने नहीं देखी थी, क्या किसी ने देखी इसके बाद? ज़रूर देखना जब भी तुम्हें खाली टाइम मिले। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।